बाइबल क्या है? बाइबल क्रिश्चियंस की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसे वो मानते हैं कि वो खुद उसके गॉड से आया है। बाइबल दो भागों में बटी है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। इस बाइबल में उनके कानून, इतिहास, मसीहाओं, यीशु की मनगढ़ंत कहानियाँ, पॉल पीटर के लेटर और गीत संगीत हैं जिसे वो पूरी तरह से सच्चा मानते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे उनके गॉड्स के शब्द हैं। यही कारण है कि बाइबल को क्रिश्चियन के जीवन पर राज्य करने का अधिकार है। क्रिश्चियंस बाइबल का प्रयोग अपने जीवन में मार्गदर्शन, उपासना, साधना और त्योहारों में करते हैं। लेकिन क्या ये सच बात है? कैसे साबित करें कि बाइबल गॉड के शब्द नहीं बल्कि मानव रचित है? किसी भी लड़ाई झगड़े, लीगल, क्रिमिनल, थियोलॉजी एक्सेट्रा को सुलझाने के लिए पहले हम किसी गवाह को बुलाते हैं या हम कोई प्रदर्शनी दिखाते हैं जिससे साबित हो जाए कि कौन सा पक्ष सही है। लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो हम किसी बाइबल को गॉड के शब्द माने। ओल्ड स्टडी स्कॉफिल्ड बाइबल, न्यू कैथोलिक बाइबल, किंग्स जेम वर्जन होली बाइबल, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल, ये जो भी बाइबल हो, इन सब में अलग अलग बात लिखी हुई है और ये सब अलग अलग समय में भी लिखी हुई है। इसका मतलब ये सभी बाइबल अलग अलग लोगों के द्वारा रचित है। एक तरफ है प्रोटेस्टेंट बाइबल और एक तरफ है कैथोलिक बाइबल। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें हैं और कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं। तो इन सभी वर्जन में असली बाइबल कौन सी है? बाइबल की पहली किताब जेनेसिस के पहले अध्याय की पहली पंक्ति, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। यहाँ पे गॉड शब्द को देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाइबल के अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन जो पहला वर्जन था जहाँ से ट्रांसलेशन की शुरुआत हुई थी वो एक हिब्रू भाषित बाइबल था। और जब हम हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। इस लाइन के तीसरे शब्द हिब्रू में लिखा हुआ है एलोहिम। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखने जाएंगे तो बाइबल ने इस वर्ड एलोहिम को गॉड ट्रांसलेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी यहूदी स्कॉलर से बात करते हैं तो वो एलोहिम का अर्थ गॉड्स बताएगा, गॉड नहीं। जितने भी ट्रांसलेशन हुए हैं ये शब्द एलोहिम, जिसका मतलब होता है कई सारे गॉड, उसको जानबूझकर गॉड लिखा गया है। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल को वर्ड टू वर्ड मानते होंगे, तो हिब्रू बाइबल ही तो आपका सच्चा किताब है। बाकी सारे ट्रांसलेशन झूठ हैं, कॉपीड हैं और गॉड से नहीं बल्कि किसी आदमी के कलम से निकले शब्द हैं। गॉड्स को गॉड बना दिया गया है बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज अ मैन मेड कल्ट टू ब्रिंग डिफरेंट ग्रुप्स अंडर वन अथॉरिटी, किलिंग देयर इंडिविजुअलिटी। इन हिब्रू अल्लाह का मतलब भगवान होता है, भगवान मतलब गॉड, अल्लाह का मतलब गॉड होता है। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, एलोहिम का मतलब गॉड्स होता है और इसके आखिर में इम नॉर्मली इंडिकेट्स अन मैस्कुलिन प्लूरल, मेल गॉड की बात हो रही है। आई एम कोटिंग साल्म 82, गॉड स्टैंडर्ड इन द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ द माइटी, ही जजेस अमोंग द गॉड्स। यहाँ पर भी कई सारे गॉड्स की बात की गई है। एक्सोडस के चैप्टर्स में भी क्रिश्चियन गॉड बोलता है कि मोजेस तुम किसी भी दूसरे गॉड के सामने नहीं झुकोगे। लेकिन क्रिश्चियंस एक गॉड को मानने वाले इसको इग्नोर करते हैं और मानते नहीं। बाइबल के पहले अध्याय में ही इतनी बड़ी गलती है। यहाँ पे वर्ड हेवेंस पे भी ध्यान दे। NIV, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, एस KJV वर्जन क्रिएटेड द हेवन, एस को हटा दिया गया है, जबकि न्यू किंग जेम्स वर्जन में हेवेंस को वापस डाल दिया है, एस यहाँ पे वापस आ गया है। इन सब विभिन्न वर्जन को देखकर पक्का बोला जा सकता है बाइबल गॉड के शब्द नहीं। जब मैं अपने आप को संबोधित करता हूँ तो मैं आई के जैसे शब्द प्रयोग करूँ। जब मैं किसी और को बुलाऊं तब मैं बोलूंगा यू। लेकिन जब मैं तीसरे आदमी को दर्शाते हुए संबोधित करूं तब मैं ही, शी, इट एंड दे का प्रयोग करूंगा। बाइबल की पहली 5 किताबें जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटरोनॉमी को पेंटाट्यूच बोलते हैं। इसे मोजेस ने लिखा था जहां तक क्रिश्चियंस का मानना है। आई एम कोटिंग एक्सोडस 17 वर्स 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. Numbers 33 verse 2, now Moses wrote down the starting points of the journey at the command of the Lord. ये दो के अलावा अनेक वर्सेस हैं जो हमें बताते हैं कि पेंटाट्यूच को मोजेस ने ही लिखा था। Now keeping all these points in mind, Exodus chapter 4, the Lord said unto him, verse 2,
Verse 4, the Lord said unto Moses. Verse 10, Moses said unto the Lord. Verse 11, the Lord said unto him. यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है God said to Moses and vice versa. Moses said to God. ऐसा थर्ड पर्सन टॉक बाइबल में 700 बार लिखा गया है, 700 से अधिक बार। ये सारी बातें मोजेस ने गॉड से नहीं बोली, ना ही गॉड ने मोजेस को बोली, इसे किसी तीसरे आदमी ने लिखा है। इसके अलावा एक और ट्विस्ट भी आता है। ड्यूटरोनॉमी, पेंटाट्यूच की आखिरी किताब जिसे मोजेस ने लिखी थी, उसके चैप्टर 34 वर्स 5 to 7 देखिए। एंड मोजेस द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड डाइड। यहाँ पे मोजेस की मौत हो जाती है। He buried him in Moab, in the valley opposite Beth Peor. यहाँ जब मोजेस की मौत हो चुकी है तो वो अपनी मौत के बारे में कैसे लिख सकता है? यहाँ क्रिश्चियन से सवाल बनता है कि पहले 5 किताब मोजेस ने लिखी थी जो गॉड और मोजेस के बीच में बात हो रही थी, तो जब मोजेस मर जाता है तो वो कौन लिख रहा है? आई एम कोटिंग जॉन 5:46-47. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? These words were spoken by Jesus Christ in New Testament. ये मैंने उन लोगों के लिए कोट कर रहा हूँ जो बोलते हैं कि वो ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं मानते। Coming back to Deuteronomy chapter 34 verse 10. Since then no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. एक सिंपल सवाल है, क्या इसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लिख सकता है? इससे पक्का किसी तीसरे आदमी ने लिखा है, प्रूविंग दैट ये होली स्पिरिट गॉड मसीहा द्वारा नहीं दिया गया है। ये किसी रैंडम आदमी की मंद घरण कहानियां हैं, इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं। आई वॉन्ट टू शो यू आइज़ाया 37 and 2 Kings 19 side by side. When the king Hezekiah heard this, he sent the Eliakim, the palace administrator. Yup, they are the same. Christians have the concept of God, Son, and the Holy Spirit, calling them collectively as Trinity. Son is God, God is God, Holy Spirit is God. And this Holy Spirit inspire people, गुदगुदी करता है उनको जो बाइबल वर्सेस लिखते हैं। लेकिन क्या दो लोग एक ही तरीके से किसी कहानी या पैराग्राफ लिख सकते हैं क्या? फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, एवरीथिंग इज सेम। आइज़ाया 37 को लिखने वाला मसीहा आइज़ाया था और 2 किंग्स 19 को लिखने वाला जेरेमाया था। सेम टू सेम चैप्टर से पता यही चलता है कि इसे छापा गया था, चोरी किया गया था, और चोरी करने वाला होली स्पिरिट नहीं, आदमी है। इसलिए बाइबल गॉड के शब्द नहीं, आदमियों की सोच की देन है। ल्यूक इज वन ऑफ द 4 गॉस्पेल्स written by Luke, and he writes, Many has undertaken to draw up an account of things that have been fulfilled among us. कई लोगों ने बाइबल लिखा है, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you. I repeat the last line. I too decided to write an orderly account for you. इससे हमें पता चलता है कि ल्यूक की इंस्पिरेशन कोई गॉड या होली स्पिरिट नहीं बल्कि उसके प्रेडिसेसर्स थे जिन्होंने बाइबल को लिखा है। I repeat the last line once again. I too decided to write an orderly account for you. Luke is claiming that his work will be an orderly one. जैसे मार्क के गॉस्पेल में इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं, ल्यूक ने डिसाइड किया है उसके गॉस्पेल मार्क जैसे नहीं होंगे। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कहानी लिखी जाएगी। ल्यूक का इंस्पिरेशन वो खुद था, उसके प्रेडेसेसर्स थे, कोई होली गोस्ट या होली गॉड नहीं। एक और एग्जाम्पल मिलता है हमें गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 23। नाउ जीसस हिमसेल्फ वाज अबाउट 30 years old। अबाउट 30 year old, यहाँ पे अबाउट क्यों यूज किया गया है? होली गोस्ट, द इंस्पिरेशन ऑफ दीज बुक्स ऑफ बाइबल, जो गॉड भी है, उसको जीसस क्राइस्ट की एज का कुछ पता नहीं है क्या? यहाँ ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक आदमी के द्वारा अंदाज़ा लगाया जा रहा है और वो आदमी था ल्यूक। अगेन प्रूविंग दैट बाइबल आदमियों
से आया है, गॉड से नहीं। बाइबल विरोधाभास का भंडार है। 1 Chronicles 21:1 एंड Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. 2 Samuel 24:1 Again the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, Go and take a census of Israel and Judah. 1 Chronicles में लिखा जा रहा है सेटन ने प्रोवोक किया, और 2 Samuels में लिखा जा रहा है गॉड ने प्रोवोक किया। तो सच्ची बात क्या है? क्या गॉड सेटन है या सेटन गॉड है? ये कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास क्यों है? क्योंकि इसे दो आदमियों ने लिखा है जिसकी इंस्पिरेशन भी अलग है, मोटिव भी अलग है। इन्हें गॉड या होली स्पिरिट ने इंस्पायर नहीं किया है। जेनेसिस 25:1 देन अगेन अब्राहम टुक अ वाइफ एंड हर नेम वाज केतुरा। अब्राहम ने केतुरा नाम की औरत को अपनी बीवी बनाया। 1 Chronicles 1:32 says, Now the sons of Keturah, Abraham's concubine. यहाँ पे अब्राहम की बीवी को एक रखैल बना दिया गया है। Continuing further, she bare Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shua. केतुरा से 6 बच्चे हुए, एक सारा से और एक हैगर से। अब्राहम के 8 बच्चे थे। Now, when we see Galatians 4:22 written by Saint Paul, for it is written that Abraham had 2 sons, one by the slave woman and other by the free woman. ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट आते आते तक बच्चे अब 2 हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहे हैं? बाइबल अलग अलग लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन वो अपने मन का और अपने एजेंडे के अनुसार ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जॉन 1:18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Exodus 33:20 But he said, You cannot see my face, for no one may see me and live. But in Genesis 32:30 में लिखा हुआ है, So Jacob called the place Peniel, saying, It is because I saw God face to face, and yet my life was spared. गॉड अपने ही वर्ड्स को अलग अलग बुक में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। गॉड को अपना चेहरे के साथ क्या कर रहा है उसको ही नहीं पता। आई हैव पर्सनली अ लिस्ट ऑफ 101 मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस इन बाइबल। इन एडिशन टू दैट आई हैव ओवर 700 इनकंसिस्टेंसीज दैट आर प्रेजेंट। इतने प्रॉब्लम और मनगढ़ंत बातें लिखी हुई हैं इस बाइबल में। विथ सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शन एंड इनकंसिस्टेंसीज, we can say Bible is not the word of God. Bible is a cesspool of absurdity and immorality. Sex. Song of Songs 113. My beloved is to me a sachet of myra resting between my breasts. Sachet मतलब बैग, myra मतलब हनी या ऑयल, और वो उसके बुबों के बीच में रखा गया है। बलात्कार। Zechariah 14:2 For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifted, and the women ravished, and half of the city go forth into captivity. ये क्रिश्चियन गॉड के शब्द हैं। इंसेस्ट, लॉट अपनी ही 2 बेटियों को प्रेग्नेंट कर देता है। जेनेसिस 19:30-38। और one of the most censored chapters in Bible, Genesis 38, वहाँ पे ससुर और बहू के बीच में नाजायज संबंध बन जाते हैं, और ये करवाने वाला भी क्रिश्चियन गॉड है। दिस इज क्रिश्चियंस होली बुक बाइबल। 1 Corinthians 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. जबकि एजिकियल 20:25 में बोला जा रहा है, Wherefore I gave them also statutes that were not good. Statutes मतलब laws, कानून, and judgment whereby they should not live. यही है क्रिश्चियन गॉड की असली रियलिटी। वो लोगों को जानबूझकर भटका रहा है। God is doing evil work. Isaiah 7:20 In the same day shall the Lord
shaved with a razor that is hired, namely by them beyond the river, by the king of Assyria, the head and the hair of the feet, and it shall also consume the bread. यहाँ गॉड पैरों के बाल की शेविंग करेगा. पैरों के कितने ऊपर तक उसका औजार जाएगा पता नहीं. Are these not the absurd verses of the Bible? 2 Samuel 22:9-11. There went up a smoke out of his nostril, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also and came down, and darkness was under his feet. And he rode upon a cherub, and did fly, and he was seen upon the wings of the wind. Cherub means small female angels. यहाँ क्रिश्चियन गॉड छोटी बच्चियों पे राइड कर रहा है, हवा में उड़ रहा है. Does this not promote pedophilia? Matthew 21:7. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. Yes, this is a real photo of Jesus Christ that you are watching right now, and that's in the Bible. बाइबल की कहानियाँ अगर आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो वहाँ पे सेक्स की बातें आएंगी, रेप की बातें आएंगी, मर्डर की बातें आएंगी, इंसेस्ट की बातें आएंगी. बाइबल इज़ एन एक्स रेटेड बुक और इसे आदमियों ने लिखा है. यहाँ कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है, नाइदर गॉड नॉट द होली स्पिरिट. ये सब जब कोई आदमी पढ़ेगा तो उसके दिमाग में यही सारे पॉइंट्स चलेंगे. हिटलर जो एक डिवोट क्रिश्चियन था, बाइबल के अनुसार ही तो काम किया है उसने. अकॉर्डिंग टू बाइबल, Jews आर द एनिमी ऑफ द क्रिश्चियन. It were Jews who were responsible for the crucifixion of Christ. According to Bible, the suffering Jews went through is completely justified. जो क्रिश्चियन पढ़ते हैं वो फॉलो करते हैं और वो बाइबल पढ़ते हैं. बाइबल दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है और यह किताब आदमियों ने बनाया है. इसकी कोई अथॉरिटी या सुप्रीमेसी नहीं है. इस किताब को कोई मान सम्मान नहीं होना चाहिए. बाइबल को पढ़कर कचरे में फेंक देना चाहिए.